वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लोकल स्टोरेज क्या है और इसके कैसे हम लोकल स्टोरेज को इस्तेमाल करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं हमारे ब्राउजर में। ठीक है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि डेटा स्टोर करने के कितने तरीके हैं। सो डेटा को स्टोर करने के मोटा माटी दो तरीके ही हैं। ठीक है, डेटा स्टोरेज के। ठीक है, एक तो ये है कि आप उसको डेटाबेस में डाल दो। ठीक है, उसमें भी आपके 100 तरीके के डेटाबेस है, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, इसमें भी अलग अलग टाइप है। या फिर आप ब्राउजर के लोकल स्टोरेज में डाल दो। ठीक है, लोकल स्टोरेज में डाल दो। अभी ये आज के वीडियो में तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल स्टोरेज के बारे में कि कैसे लोकल स्टोरेज को हम में डेटा स्टोर कर सकते हैं और वो एग्जैक्टली कैसे किस शेप एंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आते हैं लोकल स्टोरेज की बात करने। तो लेट्स से ये मेरा ब्राउजर है। ठीक है, ये बेसिकली इसका एक स्टोरेज होता है। ठीक है, उसमें ये हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं की वैल्यू पैर के फॉर्म में। ठीक है, वैल्यूज को मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रिंग के फॉर्म में हो, और अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं है तब उसको स्ट्रिंगिफाई करके स्टोर करते हैं, ताकि हम डेटा को वहाँ पे होल्ड कर पाए। डेटा एक बार लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाते हैं ब्राउजर के, तो इट विल बी देयर फॉर इनफाइनाइट टाइम, मतलब जब तक कि हम उसको वहाँ से डिलीट या फिर रिमूव नहीं करते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट गोज। सो यहाँ पे local storage object allows you to save key value pair in the browser. Local storage is a form of web storage that store data for long time. This could be day, week, or even year. Okay, this depends upon the developer's preference. So as I said, वैसे होता है. It is important to note that local storage only stores string. So if you wish to store object list arrays, you can convert them into string using JSON.stringify. Local storage data comes with no expiry date. Okay, data is not deleted when browser is closed and are available for future sessions. Okay, पर इसकी कुछ डिसएडवांटेज ये है कि ये डेटा सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका डेटा बहुत इनसेंसिटिव है, मतलब सेंसिटिव नहीं है, तो ही आपको यहाँ पे स्टोर करना चाहिए। अगर डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इन दैट केस इट इज रिकमेंडेड टू स्टोर दैट डेटा इन डेटाबेस। ओके, सो दिस इज व्हाट लोकल स्टोरेज इज। एक बार देखते हैं कि ब्राउजर में कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन विंडो ऑब्जेक्ट होता है ब्राउजर के अंदर, अगर उसमें आप जाके एक बार चेक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज और मेथड है उसके विंडोज के। तो उसमें एक मेथड होगा लोकल स्टोरेज का। सो एल फॉर लोकल स्टोरेज, राइट। सो एल एल जहाँ पे आएगा वहां पे हमारा लोकल स्टोरेज आएगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे लोकल स्टोरेज आ गया। यहाँ पे डिफरेंट की वैल्यू पैर, जैसे ये एक की है, उसका एक पैर है। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा देता आपको। की पैर, तो जो जितने भी की वैल्यू पैर स्टोर होंगे उनकी यहाँ पे लेंथ लिखी होगी। अगर आप और की वैल्यू पैर ऐड करोगे तो उसकी और लेंथ आती जाएगी। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी स्टोर। तो यहाँ पे अगर मैं मेमोरी में जाऊं और इफ आई जस्ट गो देयर, सो यू आई बी एबल टू सी डेटा विच इज स्टोर्ड। तो अगर आप एप्लीकेशन में एक बार जाओगे और इस यूआरएल पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हो की वैल्यू पेयर, रैंडम की रैंडम वैल्यू। ठीक है, तो हमने एक और की वैल्यू पेयर ऐड किया हमारे लोकल स्टोरेज में फॉर दिस यूआरएल। ठीक है, अब मुझे इसको देखना है तो अगेन मुझे क्रोम में कंसोल में जाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे वापस विंडो लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट गो एट दी एंड, यहाँ पे विंडो लिखते हैं। एंड जैसे हमारा विंडो आएगा, हमें लोकल स्टोरेज में जाके चेक करना है कि वो आया कि नहीं। तो यहाँ पे लेंथ 3 होना चाहिए, राइट। सो एज यू कैन सी लेंथ इज 3, की इज रैंडम की, वैल्यू इज रैंडम वैल्यू। ओके, सो दिस इज हाउ आवर लोकल स्टोरेज वर्क। वो ब्राउजर के एक लोकल स्टोरेज में वैल्यूज को स्टोर करता है एंड इट विल बी देयर फॉर अनलिमिटेड टाइम अनलेस वी डिलीट दैट। सो दैट्स ओके। सो ये लोकल स्टोरेज का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लोकल स्टोरेज में हमारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, कैसे वो स्टोर की हुई वैल्यूज को हम रिट्रीव कर सकते हैं, और कैसे हम उस वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं एज एंड व्हेन वी वांट। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स सी हाउ वी कैन ऐड और स्टोर वैल्यूज इन दी लोकल स्टोरेज। ओके, सो लेट्स से मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है लोकल स्टोरेज में। सो फर्स्ट मैं लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो अगर मुझे वैल्यूज को स्टोर करना है तो मैं सेट आइटम लिखूंगा, फिर मैं उसमें की और वैल्यू पास करूंगा। तो मुझे एक की डिफाइन करनी है, वो ये है कि की मेरी होगी नेम, और नेम में मैं लिखूंगा जॉन स्मिथ। तो नेम की जो वैल्यू होगी वो होगी जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ, तो हमने एक की ली, उसका नाम था नेम और उसकी वैल्यू है जॉन स्मिथ। सिमिलरली हम एक और
लेंगे एज, जहाँ पे वैल्यू होगी एज, उसकी वैल्यू होगी 30। जैसे हमने देखा था कि वैल्यू स्ट्रिंग में होना चाहिए, अगर स्ट्रिंग में नहीं है तो वी शुड कन्वर्ट देम स्ट्रिंग यूजिंग दिस डॉट स्ट्रिंगिफाई। सिमिलरली वी विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ लोकल स्टोरेज, जहाँ पे हम लोकल स्टोरेज में एक और वैल्यू स्टोर करेंगे, रैंडम टेक्स्ट, रैंडम रैंडम डेट, रैंडम वैल्यू। ओके, सो जैसे इस कोड को हम रन करते हैं, लेट्स सी कि क्या लोकल स्टोरेज में वैल्यू स्टोर हो पा रही है। लेट्स गो देयर एंड चेक। सो जैसे हम इसे रिफ्रेश करते हैं, हमें क्या करना है, हमें एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाके हमें चेक करना है लोकल स्टोरेज में। सो एज यू कैन सी, हमने नेम सेव किया, नेम हो गया जॉन स्मिथ। हमने रैंडम सेव किया, रैंडम हो गया। हमने एज सेव की, एज हो गई। सो हमने देखा कि कैसे लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करके हम ब्राउजर के स्टोरेज में वैल्यूज को, की वैल्यू पैर्स को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट आइटम्स। ओके, नाउ सी हाउ वी कैन रिट्रीव दोस वैल्यूज। ओके, रिट्रीव मतलब कि जो वैल्यूज हमारे है उसमें, किसमें, लोकल स्टोरेज में, उसको हम गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें गेट आइटम करके जो मेथड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम गेट करेंगे नेम को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेम लिखा, और फिर हम नेम को गेट करने के लिए लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट आइटम, और फिर हम की का नाम पास करेंगे। ठीक है, हमने की वैल्यू पहले में स्टोर किया था, अभी हम की का नाम पास करेंगे तो हमें नेम की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एप्लीकेशन में नहीं जाना पड़ेगा, हमें कंसोल में आकर चेक करना पड़ेगा। तो एज यू कैन सी नेम इज इक्वल टू जॉन स्मिथ। ठीक है, सो नेम फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखो, हमें नेम तो आ गया। अभी अगर हमें सेम चीज सर्च करनी है, किसके लिए, एज, एज और रैंडम के लिए, तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। ओके, सो हमने यहाँ पे एज एज उठाया, फिर हम यहाँ पे रैंडम को भी लेंगे, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। सो हमें नेम मिल गया, हमने नेम रिट्रीव कर लिया फ्रॉम लोकल स्टोरेज, हमने एज रिट्रीव कर ली, हमने रैंडम की रिट्रीव कर ली। अब यहाँ पे बहुत सी और भी वैल्यूज हैं हमारे एप्लीकेशन में। अगर हम लोकल स्टोरेज में चेक करें, लेट्स से ये जो वैल्यूज है इसकी की कॉपी करते हैं। ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन रिट्रीव दिस एज वेल। सो कंसोल डॉट लॉग, हम लोकल स्टोरेज लिखेंगे डॉट गेट आइटम, और फिर उसमें हम ये वैल्यू को पास कर देंगे। ठीक है, एंड लेट्स सी वेदर वी गेट दिस और नॉट इन आवर कंसोल। ओके, लेट्स गो टू कंसोल। सो यू कैन सी कंसोल में हमारे पास एक वैल्यू आ गई है यहाँ पे। ठीक है, सो हमने देखा कैसे हम लोकल स्टोरेज को इस्तेमाल करके वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं जो हमने स्टोर किए। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी कि कैसे हम उन वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये जो सेट आइटम है ना, सो जॉन स्मिथ की जगह पे उसका नाम चेंज करना है। ठीक है, तो मुझे वापस सेट आइटम ही यूज करना है। ठीक है, वापस मुझे सेट आइटम ही यूज करना है, और की के आगे अपडेट वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो मैं की के आगे अपडेट वैल्यू डालूंगा, लेट्स से प्रो कोडर्स। ठीक है, जैसे ही हम जाके वहां पे चेक करेंगे, उस केस में एज यू कैन सी, जैसे इसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे और रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में जाके हम जैसे यहाँ पे जाएंगे, नेम प्रू कोडर्स हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन अपडेट एज ऑल्सो, हम एज को भी अपडेट कर सकते हैं। एज में हम डाल देंगे, इंस्टेड ऑफ 30 वी विल जस्ट राइट 36। ओके, लेट्स जस्ट गो एंड रिफ्रेश, एज यू कैन सी 36 हो गया। ठीक है, so that's how we can not only store, get and update values in local storage. So that's it for this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम हमारे लोकल स्टोरेज से आइटम्स को, मतलब की वैल्यू पैर्स को रिमूव या फिर डिलीट कर सकते हैं, और कैसे हम पूरे लोकल स्टोरेज को क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लियर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले देख लेते हैं कि हमारे लोकल स्टोरेज में क्या क्या अब तक हमने अब तक अवेलेबल है। तो द मोमेंट वी राइट लोकल स्टोरेज इन द कंसोल, हमें जितने भी हमारे पास की वैल्यू पैर्स है वो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन रिमूव एनी वन ऑफ देम। फॉर एग्जांपल, इफ लेट्स सी कैसे हम ये रैंडम की को रिमूव करें। तो इसे रिमूव करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त मेथड है, जिसे हम कहते हैं रिमूव आइटम। यहाँ पे हमें जो भी हमारा नाम है उसे पास करना है, विच इज रैंडम की। तो ये रैंडम की करके हमारी की वैल्यू है रैंडम की। जैसे हम की को पास करते हैं, ये हमारे लोकल स्टोरेज से रिमूव हो जाना चाहिए द मोमेंट वी सेव दिस कोड एंड गो देयर। और जैसे ही हम इसको रन करेंगे, जैसे ही हम इसे रन करेंगे और लोकल स्टोरेज रन करते ही यहाँ से रैंडम की रिमूव हो जाना चाहिए। इसे आप एक और तरीके से देख सकते हो, विच इज गो टू एप्लीकेशन एंड देन यू कैन सी यहाँ पे आपके पास नहीं है क्या, रैंडम की।
अगर हमें रैंडम की के साथ साथ एज भी रिमूव करना है तो हम अगेन सेम चीज करेंगे। ना सिर्फ हम रैंडम की को रिमूव करेंगे, हम एज भी रिमूव करेंगे, विच इज हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज रिमूव आइटम एंड देन वी विल राइट एज ऑल्सो देयर। ठीक है, फिर हमने एज लिखा, तो जैसे ही हम वहाँ पे जाके लोकल स्टोरेज लिखेंगे, तो एज यू कैन सी यहाँ से हमारा एज भी जा चुका है। ठीक है, लेट्स से अगर हमें यहाँ से नेम भी निकालना है तो दैट ऑल्सो वी कैन डू। हमें सिर्फ लिखना पड़ेगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और फिर यहाँ पे हमें की में नेम पास करना पड़ेगा। जैसे हम पास करते हैं और जाके चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से नेम भी रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये रहा रिमूव आइटम जिसकी हेल्प से हम किसी भी की को पास करके उसकी वैल्यूज को लोकल स्टोरेज से रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लियर की। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमारे लोकल स्टोरेज में काफी वैल्यूज है, राइट। जैसे कि यहाँ पे काफी वैल्यूज हमने स्टोर कर रखी है, रैंडम ट्वैक 1 2 3, इसकी लेंथ 3 है। अगर मुझे एक बार में ही पूरे लोकल स्टोरेज को क्लियर करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। ओके, तो ये जो मेथड है क्लियर करके, ये हमें ये पावर देता है जिसकी हेल्प से हम पूरे लोकल स्टोरेज को क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम इसे रन करेंगे, आप देखो, और जैसे हम लोकल स्टोरेज पे आएंगे, एज यू कैन सी यहाँ पे स्टोरेज में लेंथ 0 आ रही है। अभी अगर इसे हम कमेंट कर दें और सेम कोड वापस रन करें तो लेंथ 0 नहीं होगी, बिकॉज यू विल बी हैविंग वैल्यूज, राइट, रैंडम रैंडम। बट जैसे हम क्लियर को अनकमेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो भी हमने डिफाइन किया उसकी वैल्यू को वो क्लियर कर देगा लोकल स्टोरेज से, अगेन लेंथ 0 हो जाएगी। सो दिस इज हाउ क्लियर वर्क्स इन लोकल स्टोरेज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर कर सकते हैं जो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं है। हमें पता है कि लोकल स्टोरेज में डेटा को हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करना पड़ता है, बट व्हाट इफ डेटा हमारा ऑब्जेक्ट या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, एनी अदर फॉर्मेट अदर देन स्ट्रिंग, उस केस में हम कैसे विद द हेल्प ऑफ जेसन स्ट्रिंगिफाई उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। एक बार आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोरेज में स्टोर कर दिया, उसके जब उसको रिट्रीव करते हो तो आपको उसे उसके एक्चुअल फॉर्म में रिट्रीव करना होगा, राइट। तो कैसे हम उसे रिट्रीव करें विद द हेल्प ऑफ जेसन डॉट पास, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और पास को यूज करके हम डेटा को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो टू बिगिन विथ लेट्स यूज दिस एरे। एक एरे हम ले लेते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में हम काफी टेक्स्ट यूज करेंगे विच इज हेलो ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें इसे स्टोर करना है लोकल स्टोरेज में, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट आइटम करना पड़ेगा। वहां पे हम डालेंगे एरे, और लेट्स सी विदाउट स्ट्रिंगिफाइंग हाउ वी कैन स्टोर दैट। जैसे हम एरे को स्टोर करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसे हम इसे रन करते हैं, यहाँ पे कुछ इश्यूज आएंगे हमारे पास। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी कि क्या हमारे उसमें स्टोर हो गया है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एरे स्टोर तो हो गया है, बट एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है किसने, हमारे लोकल स्टोरेज ने एरे को स्ट्रिंग करके स्टोर किया है। तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि ये एरे इस फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, जबकि वो उसे हमें क्या करना है, एक्चुअल फॉर्म में स्टोर करना है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट आइटम करेंगे सेम चीज के लिए, हम एरे को डालेंगे, बट हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करेंगे। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करता है, क्या करता है कि आपके जो भी डेटा टाइप है उसको कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, और फिर उसे वो स्टोर करता है। तो अगर अब जाके हम वहाँ पे लोकल स्टोरेज लिखे, तो एज यू कैन सी एज स्टोर हुआ है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, वहाँ पे प्रॉपर हम वी कैन सी दी डेटा कि डेटा किस फॉर्म में है, क्या है, कैसा है। ठीक है, इसको और अच्छे से देखना है तो वी कैन अगेन गो टू एप्लीकेशन एंड देन देयर वी कैन सी दिस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट में यू कैन सी डेटा जो आ रहा है आपका। ठीक है, एक बार आपने डेटा को स्टोर कर दिया, ठीक है, नाउ अभी इस डेटा को हमें रिट्रीव करना है, तो हम कैसे रिट्रीव करेंगे, अगेन कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम, और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद हम डॉट गेट आइटम करेंगे, राइट, और उसमें हम एरे को फेच करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने फेच किया और हमने इसको प्रिंट भी किया, कंसोल पे वो प्रिंट होना भी चाहिए। ठीक है,
वो प्रिंट हो भी रहा है, बट ये अभी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टेक्स्ट पे हमने स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं डाला था, टेक्स्ट हमारा की है, राइट, एज यू कैन सी। तो हमें स्ट्रिंग के डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा अगेन बैक टू इट्स प्रीवियस फॉर्म। तो उसके लिए हम यूज करते हैं जेसन डॉट पास। तो अब हम क्या करेंगे, ये सेम चीज को हम प्रिंट करेंगे विद जेसन डॉट पास, ठीक है, जैसे हमें स्ट्रिंगीफाई यूज किया था वैसे हमें पास यूज करना पड़ेगा। तो जेसन डॉट पास को हमने यूज किया, जैसे हम इसे यूज करते हैं तो एज यू कैन सी हमें हमारा ऑब्जेक्ट या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाता है इन दी राइट फॉर्म। तो हमने देखा इस वीडियो में कि कैसे हम स्ट्रिंगीफाई का यूज करके किसी और फॉर्म को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लोकल स्टोरेज में स्टोर करते हैं, और जेसन डॉट पास यूज करके स्ट्रिंग को किसी और फॉर्मेट में या फिर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।